हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो DFDM हो सकता है कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले गलतियां कर चुके हैं आपको ठुकरा के। तो वो उस गलती को सुधारने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि आपके साथ वो कंप्लीशन फील करे जो अभी तक उन्होंने कभी फील नहीं किया, ठीक है। मतलब हो सकता है कि DFDM आपके कुछ आप कह सकते हो कि आपके अंदर भी कुछ कमियां थी और उनके अंदर भी थी, तो दोनों ने अपने वे में जो कमियों को पूरा किया है, ठीक है, इनर वर्क करके और अपने अंदर जो सुधार किया है, चाहे वो बॉडी लेवल पे किया हो, मेंटली तौर पे किया हो, या आप सोल वाइज एक दूसरे को कनेक्शन फील किया हो या कर रहे हो इस टाइम, या आपको पहले फील नहीं होता था लेकिन अब वो चीज़ें फील होनी शुरू हो गई हो, ठीक है। क्योंकि DFDM मैं इसलिए ये बातें कह रही हूँ क्योंकि जब आप अनअवेकन होते हो या अनहील्ड होते हो तो आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी कम्प्लीटली फील नहीं होती है, तो आपके पार्टनर इसीलिए आपको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल को नहीं पहचान पाती है। बहुत सारी वोंड्स कह सकते हो इशू होते हैं। अगर वो बीच में से अगर ब्लॉकेज हट जाती तो आपके पार्टनर का भी माइंडसेट होना शुरू हो जाता है कि ये मेरी सोल है, मेरा कनेक्शन है, वो आपको एक्सेप्टेंस मोड पे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो अब इतनी डिटेल में आपको नहीं बता सकते, सबके अपने अपने बॉडी लेवल की बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी की सेक्सुअल डिज़ायर को लेके भी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हैं, बॉडी लेवल पे मतलब आपकी पर्सनालिटी को लेके भी हैं, कोई हैंडीकैप भी है, कोई कैसा है कोई कैसा है, सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज की भी है, मेंटली भी है, थोड़ा बोलने का अपना बिहेवियर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं किसी की टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगी, आप अपने वे से देखना, ठीक है। जो भी ब्लॉकेज थी वो रिमूव होते ही, जैसे ही उनको पता लग रहा है, जैसे वो चीज़ें ब्लॉक हटता जा रहा है, वो आपके सामने अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्लो करने शुरू हो गई हो, पहले से ज़्यादा बेटर आप दिखने लगे हो और उनको अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा हो। ये कारण आपके पार्टनर का आपके पास आने का भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इनर वर्क करके अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन की है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती थी वो अब आने शुरू हुई है, क्योंकि अनहील्ड थे, अनफील्ड थी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी कमियों के ऊपर काम करना था, जो आपको टाइम दिया गया, आपने वर्क किया होगा तो ज़रूर है कि वो आपके ऊपर उसका असर ज़रूर दिखा होगा आपके पार्टनर को, तो वो कम बैक हो रहे हैं। आपके पार्टनर का अब वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं किया है, ठीक है। बार बार रोका गया, बार बार टोका गया, बार बार ब्लॉकेज बीच में आई, बार बार कोई ना थर्ड पार्टी ने अपनी टांगें अड़ाई, या लड़ाई झगड़े हुए, या आप खुद की बीच में इशू रहे थर्ड पार्टी को लेके, किसी भी टाइप का इशू ब्लॉकेज जो भी था वो रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए सपोर्ट सिस्टम खुद से खड़ा करने, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। जो अभी तक नहीं लिया था वो लेंगे। कॉल मैसेज करने का मन कर रहा है, आपसे बात करने का मन कर रहा है, अपनी बातें शेयर करने का मन कर रहा है कि जो चीज़ें मुझसे गलतियां हो गई और जो चीज़ें मुझे फील नहीं होती थी, अब मुझे अच्छे से ये कनेक्शन मुझे फील होना शुरू हो चुका है, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेकिन वही है कि जब तक डिवाइन इंटरवेंशन है वो अपने आप को आगे आपके सामने नहीं लेके आ सकते, क्योंकि डिवाइन की मर्जी है, इसीलिए आपको गो विद द फ्लो और सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। जब तक डिवाइन का ऑर्डर नहीं होगा तो आपके पार्टनर कितना भी अवेकन हो जाए वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सब डिवाइन रूल्स के अगेंस्ट काम होते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए। अगर डिवाइन ने मना कर दिया तो वहीं पे स्टॉप हो जाओ, चाहे कितना भी अच्छा आपका रिश्ता चल रहा हो, चाहे कॉन्टैक्ट जोन हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट जोन हो, या कलेक्टिव हो, सबके लिए है ये। आपके पार्टनर को अब समझ आने लगा है कि इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है, यही मेरा रियल पार्टनर है, इसके लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़े, अब जो मर्जी करना पड़े, चाहे लड़ाई झगड़ा करना पड़े, या इसके साथ आगे रहना पड़े, या सबको छोड़ के आगे रहना पड़े, वो भी मैं करने को तैयार हूँ। आप मैरिड हो, आपका बीच में सोलमेट है, आप डिवोर्स लेना चाहते हो तो वो भी डिवोर्स लेके आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आपने अलाउ किया है इस रिलेशन को। आपकी डिज़ायर रही होगी तो वो आपके यहाँ पे पार्टनर आपके साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात की जाए थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के, आपके पार्टनर भी कह सकते हो, और आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पास्ट में कुछ बर्डन था। आपके इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने इनको रोका है,
आपके ऊपर नज़र रखी गई है। तो वहाँ से भी इनके अब समझ आ गया है कि इन्हीं के कारण, इन्हीं चीज़ों के वजह से ब्लॉकेज इन्होंने ही क्रिएट की, थर्ड पार्टी। ठीक है, बार बार रोकते थे, टोकते थे, अब समझ आना शुरू हो गया। जो फेस होते हैं ना, रिवील होने शुरू हो गए, सामने आ गए हैं। अब इन्होंने भी सोचा है कि अब जो गलतियां मैं छोड़ के अपनी पार्टनर को कर चुका हूँ थर्ड पार्टी के कहने पे, अब मुझे वो गलतियां नहीं करनी है, बल्कि मुझे उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ा होना है, पीछे नहीं हटना है मुझे। वो जो स्ट्रेंथ आ रही है ना थर्ड पार्टी के साथ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत कुछ क्राइसिस होंगे आने वाले टाइम में। अभी तो क्रिएशन मैंने बोली थी, कल से न्यू क्रिएशन स्टार्ट हुई है, आपके साथ चलने को तैयार हो गए हैं, सपोर्ट सिस्टम कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है जी, जितनी मर्जी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, एक चाहे दुश्मन बन गए एक दूसरे के, लेकिन वो अब कांटेक्ट में आने वाले हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर उन्होंने आपके अगेंस्ट एक भी कुछ लफ्ज़ बोलते हैं तो वो आपके लिए रेडी है कि आपके अगेंस्ट वो किसी की नहीं सुनने वाले। इस तरीके से डिवाइन उनका माइंडसेट कर देगा कि वो आपके खिलाफ सुन ही नहीं सकते, बल्कि आपके लिए डिसीजन लेंगे। वो आपको जजमेंट मिलेगा। जो अभी तक आपके साथ न्याय नहीं किया गया, आपके डीएम ने ही आपके साथ गलत किया है, सलूक किया है, गलत बिहेवियर किया है, तो वहीं पे वो सुधार ला के आपके साथ खड़े होंगे और आप ही को रिस्पेक्ट दिलाएंगे, जो अभी तक समाज में आपको किसी ने नहीं दी है। ठीक है, जिस समाज में वो डरते थे, आज वो समाज में खड़े होकर आपको एक्सेप्ट करेंगे। इसे बोलते हैं डीएनए, आपका एक्टिवेशन होना, आपका प्योर बेस पे आपके सारे चक्रास का हील होना। ठीक है जी, आने वाले लेवल में पोर्टल में आपको डीएनए ही एक्टिवेशन का मिलेगा और साथ में डायमेंशन मिलेगा। जो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपका डीएनए एक्टिवेशन होगा, वो साथ साथ चलेंगे, क्योंकि वो उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग डीएनए चेंज होगा। ठीक है, ये वो वाला नहीं है जो पास्ट में आप डीएनए ले चुके हैं कि मैं तो ले चुका हूँ, मैं क्यों करूँ। नहीं, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ये पोर्टल के अकॉर्डिंग डीएनए होगा। ठीक है जी, कंफ्यूज मत होना। डीएनए एक्टिवेशन नेक्स्ट पोर्टल में आपको मिलेगा, वो डिमेंशन के अकॉर्डिंग। जो डिमेंशन आपको, अगर कोई भी डिमेंशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपका डीएनए चेंज किया जाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं कि मुझे अब थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना है, मुझे अब जो मेरी विशफुलमेंट है मुझे उसको करना है, ना कि मुझे थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए प्रायोरिटी दे के उनके साथ आगे बढ़ना है। मुझे वहाँ से मूव ऑन करके अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट, समाज में उनका इमेज जो मेरी वजह से ख़राब हुई है, जब मैंने उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, जो फियर था वो आपका लेट गो होता नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो धीरे धीरे क्रिएशन में चेंज होता जा रहा है। और आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग आपके लिए बढ़ती चली जा रही, तो रात को आपको बेचैनी, घबराहट और नींद की प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको बार बार आपकी थॉट वहीं पे जाती होगी, जो आपके पार्टनर सोचते हो वहीं पे आपकी थॉट प्रोग्रेस कर रही है, इसलिए आपको आजकल बेचैनियाँ हो रही होंगी। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। और DFDM ये जो मैंने अभी बेसिक वाला ट्विन फ्लेम का जो 4 हीलिंग्स बनाई हैं, इनके ऊपर आपको 30% ऑफर मिला। मतलब कि आपको आपकी 4 हीलिंग्स हैं, जो भी लेगा उनको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, आप इनको लीजिए, क्योंकि ये न्यू बिगनर्स के लिए स्पेशली बोलूँगी, जिन्होंने ले लिया उनके लिए नहीं है, ये बेसिक वाली हैं, क्योंकि इनके बिना आप 5D लेवल पे पहुंच नहीं सकते हो। जब ये 4 आपकी डीलिंग होती है तभी आप 5D लेवल अचीवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 5D लेवल तक पहुंचने का जरिया है। जो भी अभी लेगा उसको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा, क्योंकि इसमें डिस्काउंट दिवाली ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। इसके बाद मेरे प्राइस, जितनी भी अभी हीलिंग चल रही है उनकी प्राइस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा साल हो रहा है, मैंने अभी प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, जनवरी तक का टाइम है, लेकिन अभी रिसेंटली आपको डिस्काउंट अभी मिलेगा, उसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये लास्ट ऑफर है मेरा दिवाली का। ठीक है जी, ये 4 हीलिंग है। जिनको न्यू बिगनर्स, जिनको नहीं पता है, वो कांटेक्ट करके अपने डिटेल्स ले सकते हैं, और इसमें डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और आपको टैरेट कार्ड पे भी डिस्काउंट रीडिंग के लिए मिल रहा है, जो ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग होगी। ठीक है, तो फिलहाल की थी अपडेट, और जिनको बुकिंग करानी वो जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग कराइए, ताकि ये ऑफ़र आपके हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि आप जितना रेट करेंगे तो आपको फिर वही रेट पे मिलेगा जो ऑलरेडी मेरा रेट चल रहा है। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।